अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एस एजुकेशन एकेडमी में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। आज हम जमात दहुम के तलबा व तालिबात के लिए कीमियाई मसावात का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आई बटन को दबाते हुए हमारे पहले और दूसरे पार्ट को कीमियाई मसावात के देख सकते हैं। आज हम किसी कीमियाई मसावात को किस तरह मुतवाजन किया जाता है उसके बारे में बगौर मुशाहिदा और मुताला करेंगे। क्या है भाई हमारी आज की टॉपिक? कीमियाई मसावात को मुतवाजन करना। क्या करना है भाई? मुतवाजन करना। पहले वीडियो में हमने जो है 3 मशगले देखे थे और दूसरे वीडियो में हमने किस तरह कीमियाई मसावात को लिखा जाता है उसको मजीद मालूमाती बनाने के लिए तबई हालत, हरारत की तब्दीली, रसूब का हासिल होना, गैस का अखराज, अगर ये हम जाहिर करते हैं किसी कीमियाई मसावात में तो वो और मजीद मालूमाती होती हैं। इस बात को हमने दूसरे वीडियो में देख लिया है। आज हम उन कीमियाई मसावात को यानी किसी भी कीमियाई मसावात को जो आपको इम्तिहानात में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं किस तरह मुतवाजन किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मुतवाजन कीमियाई मसावत होना क्यों ज़रूरी है? तो हमारे पास एक कुलिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कुलिये बखाए मादा। कुलिये बखाए मादा इसके मुताबिक तामुल में हिस्सा लेने वाले यानी मुतामिलात और तामुल के बाद हासिल होने वाले यानी मुहासिलात में जौहरों की तादाद बराबर होनी चाहिए। ये कुलिया इस बात की निशानदही कराता है। तो इसके लिए हमें मुतवाजन कीमियाई मसावात लिखना जरूरी है। चलिए अब हम देखेंगे कि कीमियाई मसावात को मुतवाजन करने के जो मुख्तलिफ 4 मरहले जो इंपॉर्टेंट है उसे हम पहले एक मरतबा लिख लेंगे ताकि उसको हम ज़हन नशीन कर लें, ताकि जो भी कीमियाई मसावात आपको दी जाए जो गैर मुतवाजन होती है उसे हम आसानी से मुतवाजन कीमियाई मसावात में तब्दील कर सके। प्यारे बच्चों, कीमियाई मसावात को मुतवाजन करने के लिए हमारी दरसी किताब में 4 मरहले दिए गए हैं। इन 4 मरहलों को अगर हम ज़हन नशीन कर लेते हैं तो हम किसी भी गैर मुतवाजन कीमियाई मसावात को बआसानी मुतवाजन कर सकते हैं। चलिए देखेंगे कि पहला मरहला क्या कह रहा है कि हर मुतामिल और मुहासिल के लिए यानी तामुल में हिस्सा लेने वाले और तामुल के बाद हासिल होने वाले के लिए सही कीमियाई ज़ाब्तों के साथ एक मसावात लिखना। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन का तामुल ऑक्सीजन से करते हैं तो हमें पानी हासिल होता है। क्या बोले? हाइड्रोजन का ज़ाब्ता यानी गैस का ज़ाब्ता H2, ऑक्सीजन गैस का ज़ाब्ता O2, पानी का ज़ाब्ता H2O। पहले मरहले के बारे में हम समझ चुके कि मुतामिल में और मुहासिल में इनके सही कीमियाई ज़ाब्तों के साथ एक आम मसावात यानी कीमियाई मसावात लिख देने का है। अब दूसरे मरहले में क्या बोल रहा? दोनों जानिब हर उनसर के जौहरों की तादाद का तकाबुल करना। किसके जरिए? जदवल के जरिए हम आमतौर पर तकाबुल आसानी से कर सकते हैं। यानी यहां पर मुतामिलात में हाइड्रोजन 2 है, मुहासिलात में भी 2 है। यहां मुतामिलात में ऑक्सीजन 2 है, मुहासिलात में 1 ही है। इसका मतलब ये गैर मुतवाजन कीमियाई मसावात है। तो इसका जो है हम जदवल के जरिए तकाबुल करते हैं आमतौर पर। यहाँ पर उनसर की नाम लिखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यानी मुतामिलात, यहाँ राइट हैंड साइड यानी मुहासिलात। फिर यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ हाइड्रोजन है तो H, ऑक्सीजन है तो O, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऐसा लिख देंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी ये गैर मुतवाजन है। ये जदवल डालने पर हमें मालूम हो जाएगा कि किसे मुतवाजन करना है। तो जब हम उसको तब्दील करेंगे आगे की मिसालों में हम देखेंगे तो इसका तकाबुल करना है ताकि जौहरों की तादाद मसावी हो जाए।
तीसरे मरहले में क्या करना है, तस्दीक कर लें कि चेक कर लें कि तमाम अददी सर अकल तरीन मुकम्मिल अदद में ही मौजूद हों। मिसाल के तौर पर आपको दे दिया कि 8H2 प्लस 4O2 gives rise to 8H2O, ऐसा दे दिया समझो। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये अददी सर है, ये अददी सर 4, यहां पर 4, यहां पर 8 है। इनको हम और कम कर सकते क्या, कौन से पहाड़े से कर सकते, इस पर हम गौर करें। जैसे कि यहाँ पर 8 4 8 है, तो 4 छोटा है, लिहाजा 4 के उसमें कट होता क्या देखेंगे, 4 से तकसीम होना है, 4 1 4, 4 2 8, फिर 4 2 8। अब क्या हो गया, 2H2 प्लस O2 2H2O। ओके, इस तरह से यानी अखल तरीन मुकम्मिल अदद में ही मौजूद होना। तीसरे मरहले में इस बात की हमें तस्दीक करना है, मालूम करना है। जब आप वो कर लेंगे तो आखिरी मरहले में हमें मसावात की तस्दीक करना है कि मज़कूरा मसावात मुतवाज़न मसावात है। इस बात की हमें चौथे मरहले में तस्दीक करना है। चलिए आइए अब हम कुछ मिसाल के जरिए, यानी एक किताब में हमें दी गई है और एक मश्क में दी गई है, दोनों मसावातों को हम हल करने की कोशिश करेंगे ताकि मुतवाज़न किस तरह किया जा सके। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपनी कॉपी में दर्ज कर लें। चलिए बच्चों, हम एक मिसाल के तौर पर देखेंगे कि किस तरह किसी गैर मुतवाज़न कीमे मसावात को मुतवाज़न किया जाता है। तो हम मिसाल के तौर पर देख रहे हैं प्रोपेन का एहतराक, प्रोपेन का एहतराक। एहतराक के माने हैं किसी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना। आम जबान में हम एहतराक के माने में कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में अगर किसी चीज को जलाया जाता है तो हम उसे एहतराक कहेंगे। तो यहां पर हमें प्रोपेन का जाब्ता मालूम होना चाहिए, C3H8 ये प्रोपेन का जाब्ता है। प्रोपेन एक बेरंग बेबो गैस है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई बो नहीं होती। आमतौर पर इसे हम बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज को गर्म करने के लिए प्रोपेन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसकी मसावत लिखेंगे। मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 1 में हम क्या देखें कि मुतामिलात में हिस्सा लेने वाली अशिया और मुहासिलात में हासिल होने वाली अशिया के सही कीमियाई जाब्ते लिखना है। यानी हम पहले लिख रहे हैं कि C3H8 प्रोपेन, इसका एहतराक करें यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे O2, तो हमें हासिल होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। क्या हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब हम क्या करेंगे, मरहला 2 की तरफ जाएंगे। मरहला 2 में क्या करना है, हमें तकाबुल करना है। पहले देख लेंगे कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर भी रहते उधर भी रहते, लेकिन कितने कितने हैं हम उसे पहचानने के लिए तकाबुल कर रहे हैं। दूसरे मरहले में हमने लिखा था कि मुतामिलात और मुहासिलात में पाए जाने वाले जौहर का तकाबुल करेंगे, और तकाबुल करने के लिए आसान चीज है कि जदवल उतार लें। तो यहां हम लिखेंगे उनसर, पहले कौन है, कार्बन, ओके। उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन, ओके। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, ओके। अब इनका तकाबुल कर रहे हैं हम कहां कहां, लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS में, और राइट हैंड साइड में यानी RHS में, ओके। कार्बन देखिए लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है भाई, 3 हैं। राइट साइड में कितने हैं भाई कार्बन, 1 ही 6। अब यहां पर हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट साइड में कितने हैं भाई, 8 है। लेफ्ट साइड में कितने हैं भाई, 2 ही 6, ओके। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2 है। राइट साइड में कितने हैं, 2 और 1, 3 हैं। अब अगर हम इस जदवल का अगर मुशाहिदा करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि पूरी की पूरी कीमे मसावात गैर मुतवाज़न है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक से जाएंगे मुतवाजन कर लेते हुए। यानी पहले हम कार्बन को मुतवाजन करेंगे। कार्बन को मुतवाजन करने के लिए देखेंगे कि इधर 3 कार्बन है, इधर एक ही है, तो ये कार्बन से पहले अगर हम अददी ज़रब 3 लिख देते हैं, देखिए कैसा पहला स्टेप ले रहे हैं इसमें, इधर के C3H8 बराबर प्लस ऑक्सीजन बराबर। अब पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, कार्बन को मुतवाजन कर रहे हैं। यहां लिख देंगे हम कार्बन को मुतवाजन कर रहे हैं, पहले करना। कार्बन को मुतवाजन करने के लिए इधर 3 है, इधर एक ही है, लिहाजा अददी ज़रब को ही तब्दील कर सकते हैं। 3CO2 प्लस, इसको कुछ भी नहीं करना, H2O। ओके, अब क्या हो गया, कार्बन कार्बन मुतवाजन हो गया। अब सेकंड किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, यहां कितने हैं, 2 है। अगर हम 8 को 2 से तकसीम करते हैं, 2 1 2, 2 चौका, यानी 4 से 4 अददी ज़रब अगर हम हाइड्रोजन से पहले लगाते हैं तो ये मुतवाजन हो सकती है। दूसरी बात में हम हाइड्रोजन को मुतवाजन कर रहे हैं, इधर C3H8 जैसा का वैसा प्लस O2 जैसा का वैसा। ऑलरेडी हम 3CO2 हासिल कर लिए, प्लस अब यहां पर अगर हम 4H2O लिखते हैं तो यहां पर क्या आता है, हाइड्रोजन 8, यहां पर भी हाइड्रोजन 8, ये भी मुतवाजन हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा, ऑक्सीजन को मुतवाजन करेंगे। अगर हम इस कीमियाई मसावत में देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है और इस कीमियाई मसावत में 3 2 6 और 4 1 4, यानी 6 + 4 10 है। यहां पर 2 है, अगर हम 10 को 2 से तकसीम करते हैं तो 2 × 5 = 10, यानी 5 से ज़रब देना होगा। तो हम यहां पर तीसरे मरहले में ऑक्सीजन को मुतवाजन करें। ओके, क्या लिखेंगे हम, सेम कीमियाई मसावत C3H8 प्लस यहां 2 है, लिहाजा हम 5 से ज़रब देंगे। 5 ऑक्सीजन गिव द रेस्ट टू ये 3CO2 प्लस 4H2O। अब हम गौर करेंगे एक मरतबा कि यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 1 4, यहाँ पर भी 10 है। लिहाजा हम मुतमईन हो चुके हैं कि अब ये कीमियाई मसावत मुतवाजन है। अब हम लिखेंगे मरहला नंबर 3। मरहला नंबर 3 में क्या करना है, तस्दीक करना है, यहां पर भी जांच कर लेना है कि अक्ल तरीन मुकम्मिल अदद है या नहीं। अक्ल तरीन मुकम्मिल अदद सर हर एक के कैसा, यहां देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। ओके, यहां पर 5 है, यहां 3 है, यहां 4, यानी हर ज़ाब्ते के साथ अलग अलग आदत है। अगर एक ही जुज़रबी के होते हैं तो हम उसे तकसीम कर सकते थे, लिहाजा यहाँ पर हमें कोई मुश्किल नहीं। और एक मरतबा इस कीमियाई मसावत को आप लिख दें, +5 O2 3CO2 प्लस 4H2O। अब आखिरी मरहला नंबर 4। मरहला नंबर 4 में क्या करना है, तस्दीक करना है कि मज़कूरा मसावत मुतवाजन है। क्या है, मुतवाजन है। कैसा, ये लिख देना C3H8 प्लस 5O2 यूज रेस टू 3CO2 प्लस 4H2O। इस तरह से हम किसी गैर मुतवाजन कीमियाई मसावत को मुतवाजन कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपको मुख्तलिफ मिसालें हमारी दरसी किताब में दी गई हैं और मश्क में भी जो है कुछ सवाल दिए गए हैं, उसे भी आप हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह फिर नई अगली टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मरतबा सब्सक्राइब कर लें और इसे मुख्तलिफ अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं ताकि
तमाम बच्चों का फायदा हो सके।